कचरे के ढेर से उम्मीदों का आसमान। रवि एक 12 साल का लड़का था जो शहर की झुग्गी बस्ती में अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था, जिसके बाद उसकी मां दूसरों के घरों में सफाई का काम करने लगी। रवि का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। हर सुबह वो अपने फटे पुराने कपड़े और हाथ में एक बोरी लिए कचरे के ढेर की ओर निकल पड़ता। कूड़े से प्लास्टिक, कांच की बोतलें और कबाड़ इकट्ठा कर बेचता ताकि थोड़े पैसे कमा सके और घर की मदद कर सके। रवि के पास न अच्छे कपड़े थे, न ढंग का खाना और न ही पढ़ने की सुविधा, मगर उसके दिल में एक सपना था कुछ बड़ा करने का। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। जब भी वह किसी बच्चे को स्कूल जाते देखता, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। एक दिन कचरे के ढेर में उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने कुछ फटे हुए थे, मगर शब्द अब भी जिंदा थे। उसने किताब को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मान लिया। जब भी उसे समय मिलता, वह उस किताब को पढ़ता। धीरे धीरे उसने अक्षर और शब्दों को पहचानना शुरू किया। उसकी माँ ने उसकी लगन देखी, मगर मजबूरी की बेड़ियों में बंधे होने के कारण कुछ कर नहीं पाई। रवि की जिंदगी में बदलाव तब आया जब एक दिन उसने कचरे में एक पुराना मोबाइल फोन पाया। हालांकि वह टूटा हुआ था, लेकिन स्क्रीन काम कर रही थी। रवि ने मोबाइल को अपने दोस्त रमेश को दिखाया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मामूली समझ रखता था। रमेश ने फोन को ठीक कर दिया। अब रवि के हाथ में एक मोबाइल था, जिसमें इंटरनेट की सुविधा भी थी। रवि ने धीरे धीरे मोबाइल के जरिए पढ़ाई करना शुरू किया। उसने YouTube पर कई शिक्षाप्रद वीडियो देखे और ऑनलाइन मुफ्त कोर्स करना शुरू किया। उसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जैसी चीज़ों में रुचि आने लगी। वह दिन में कचरा बीनता और रात में मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ाई करता। कुछ महीनों की मेहनत के बाद रवि ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनाई और फ्रीलांस काम की तलाश शुरू की। शुरुआत में उसे कई असफलताएं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसे एक छोटे व्यवसायी का ग्राफिक डिजाइन का काम मिला। उसने अपनी पूरी लगन से काम किया और व्यवसायी को उसका काम बहुत पसंद आया। उसने रवि को और भी प्रोजेक्ट दिए। रवि की मेहनत और ईमानदारी रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और उसे कई ग्राहक मिलने लगे। उसने कमाए हुए पैसों से एक पुराना लैपटॉप खरीदा और अब वो मोबाइल की बजाय लैपटॉप पर काम करने लगा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी और उसने अपनी मां को काम से आराम दिलाया। रवि अब एक सफल डिजिटल उद्यमी बन चुका था। उसने अपनी खुद की एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। उसने अपने जैसे और भी गरीब बच्चों को काम पर रखा और उन्हें डिजाइनिंग और मार्केटिंग सिखाना शुरू किया। उसके दोस्त, जो पहले उसके साथ कचरा बीनते थे, अब उसके साथ काम कर रहे थे और अपने परिवार का सहारा बन चुके थे। रवि ने अपने इलाके में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र भी खोला, जहां गरीब बच्चे आकर पढ़ सकते थे। उसने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी बच्चे को पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहना पड़े। उसकी इस पहल से कई बच्चों की जिंदगी बदलने लगी। रवि की कहानी अब पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कई समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने उसकी कहानी दिखाई। रवि को कई पुरस्कार भी मिले, मगर उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था उन बच्चों की मुस्कान, जिन्हें उसने गरीबी से बाहर निकलने में मदद की। रवि ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला और मेहनत हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। उसने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया। वो कचरे के ढेर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया और अपने साथ कई और बच्चों को भी उस राह पर चलने की प्रेरणा दी। रवि की कहानी सिर्फ एक लड़के की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो जिंदगी की मुश्किलों से घबराते हैं। अगर एक 12 साल का कचरा बीनने वाला लड़का अपने सपनों को साकार कर सकता है, तो हम सब भी कर सकते हैं। रवि ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने से आती है।